हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई लाइट एक्स के बारे में, जिसको कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये नया फीचर है क्या, इसको हम देखेंगे और ये किस तरीके से अलग है यूपीआई और यूपीआई लाइट से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो नया फीचर लॉन्च किया गया है उससे होगा क्या, तो उससे आप ऑफलाइन तरीके से किसी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं और किसी व्यक्ति से पैसे रिसीव कर सकते हैं। इस फीचर को लॉन्च किया गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के अंदर, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। 5 से 7 सितंबर के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये यूपीआई लाइट एक्स है क्या, तो देखिए वैसे इलाका जहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेशंस हो गया, दूर दराज के इलाके हो गए, तो वहाँ पे आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई लाइट एक्स का इस्तेमाल करके। और ऐसा नहीं है कि यूपीआई लाइट एक्स का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। यहाँ पे इस फीचर का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मोबाइल फ़ोन में एनएफसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो एनएफसी को सपोर्ट करता हो। तो आपको अपनी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जा करके आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में एनएफसी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ये अवेलेबल होगी तभी आप इस पर्टिकुलर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये यूपीआई और यूपीआई लाइट से कैसे अलग है, तो देखिए जब हम बात करते हैं यूपीआई या फिर यूपीआई लाइट की, तो यहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे हैं वो आपके आसपास मौजूद होना चाहिए। वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, और आप जो पैसे भेजेंगे वो रिसीव कर लेगा वो। यहाँ पे आप पैसे भेजते हैं क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके, या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो यूपीआई आईडी होता है उसका इस्तेमाल करके आप पैसे भेजते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूपीआई लाइट एक्स की, तो इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आप जिसको पैसे भेज रहे हैं वो व्यक्ति का जो डिवाइस है वो आपके आसपास होना चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो देखिए यूपीआई में क्या होता है कि इसमें पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। और अगर हम बात करें यूपीआई लाइट की, तो यूपीआई लाइट में क्या होता है, यूपीआई लाइट तो एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र होता है किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। और वहीं पे अगर हम देखें यूपीआई लाइट एक्स को, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के ऑन डिवाइस वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरी व्यक्ति के ऑन डिवाइस वॉलेट में। और यहाँ पे ये पॉसिबल कैसे होता है, तो एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पॉसिबल होता है। और इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑन डिवाइस ई वॉलेट के बीच में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि बैंक अकाउंट के बीच में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना इंटरनेट की सहायता से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पैसे रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यूपीआई के केस में क्या है कि आप 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यूपीआई लाइट या फिर यूपीआई लाइट एक्स के केस में कैसा है कि आप मैक्सिमम एक बार में 500 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आप 2-2 हज़ार रुपये करके इस पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर दिन में 2 बार डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया यूपीआई लाइट एक्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए यूपीआई लाइट जो है ना, इसमें क्या होता है कि आप पैसे किसी को भेज सकते हैं बिना इंटरनेट की सहायता से, लेकिन पैसे रिसीव करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। बट ये जो यूपीआई लाइट एक्स है, इसमें क्या होगा कि इसमें आप किसी को पैसे भेज भी सकते हैं, किसी से पैसे रिसीव भी कर सकते हैं बिना इंटरनेट की सहायता लिए हुए। लेकिन आपके फ़ोन में एनएफसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।